हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ द स्टडी मटेरियल। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ के टेट्रेट्स बुक। इसे हम मान लेते हैं के है नाम का, ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम है तो इसे हम के मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो के की बुक्स में हमें एंट्रियाँ डालनी है, ठीक है। अच्छा, के ने एक्सेप्टेंस दी है टू बासु, मतलब बासु ने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा था, वो के ने एक्सेप्ट किया और वापसी भेज दिया। मतलब इसके लिए क्या हुआ, वो बिल पेबल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बासु के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। फॉर ₹2500 डिस्चार्ज बाई ए कैश पेमेंट ऑफ ₹1000। मतलब जो बिल्स पेबल था ना, वो हमने कैसे डिस्चार्ज किया है, मतलब देखो के की बासु ने के को भेजा था बिल फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि अब देखो जो के हुआ ना यहाँ पे, वो क्या हुआ, ड्रॉई हुआ, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए वो बिल पेबल था। तो बिल पेबल कितने रुपए का था, 2500 रुपए का। अब वो उसने डिस्चार्ज कैसे किया, डिस्चार्ज कैसे किया, बाई ए कैश पेमेंट ऑफ ₹1000, मतलब कैश में दे दिया उसने 1000 रुपी, एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। अब देखो अब क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उसने देखो 2500 रुपए में से 1000 रुपए तो कैश में दे दिया और बाकी के लिए एक नया बिल बना दिया, एंड अ न्यू बिल। मतलब ये डिस्चार्ज कैसे किया, 1000 रुपए कैश में देके और एक नया बिल बना दिया, जिसके लिए बासु ने 50 रुपए इंटरेस्ट भी चार्ज किया। अब बताओ बासु ने इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया होगा, बासु ने इंटरेस्ट इसलिए चार्ज किया होगा, लेट सपोज ओरिजिनल बिल था वो 3 महीने के लिए था, ठीक है। अब वो 3 महीने के बाद वो बोल रहा है कि 1000 रुपए तो तुम अभी ले लो और 1500 रुपए का मुझे और डिस्काउंट दे दो थोड़े टाइम के लिए, मतलब और इसके लिए नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। तो बासु क्या बोलेगा, यार मैं अब तुझे नया बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ तो उसके लिए नया मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, तो तू मुझे एक काम कर, इंटरेस्ट दे इस पीरियड के लिए, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप सोचो के की बुक्स में क्या एंट्री होगी, मतलब ये जो भी नाम है इसके बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसके बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि ये अब देखो आप समझो ये क्या है। अब देखो इसने ओरिजिनली क्या किया होगा, ये जो के है इसने बासु से क्या किया होगा, देखो बासु ने इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा जिसे इसने एक्सेप्ट किया होगा और वो बिल्स पेबल दे दिया होगा, मतलब बिल इसके लिए क्या हुआ, बिल्स पेबल हुआ। तो अब देखो बिल्स पेबल क्या, ये डिस्चार्ज कैसे करेगा, ठीक है। अब आप देखो ये बुक्स ऑफ ड्रॉई बन जाएगा आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अब देखो अब इसमें ना हर ट्रांजेक्शन में खैर हर चीज चेंज होगी, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो है नहीं चीज, तो इसमें क्या होगा, हर चीज में चेंज हो गया। कभी वो ड्रॉयर भी बन सकता है, कभी वो ड्रॉई भी बन सकता है। तो हम इसमें लिख देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखते, हम ये लिख देते हैं बस बुक्स ऑफ ये के, ठीक है। अब जो के क्या है, इसमें के ने एक्सेप्टेंस दी है, तो मतलब क्या है, के ने एक्सेप्टेंस कौन देता है, देखो आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आओ आप अपन के, ठीक है। अपन के एग्जाम्पल में अगर हम आते हैं तो अब देखो ये क्या होता है, बी जब क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल भेजता है, तो ये देखो बिल्स रिसीवेबल जब ड्रॉ कर दिए भेजता है, तो सी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट कौन करता है, जो बिल्स पेबल की एंट्री होता है। तो मतलब अब एंट्री क्या डालेगा ये बंदा, जब बिल्स पेबल की एंट्री, तो ये डालता है। अब लेकिन ये बिल्स पेबल की पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो मैंने बोला अब आपके बुक्स में क्या आ रही होगी। अब देखो आप समझो पहले कि जो अब कब की डेट है, ये डेट तो हमें देनी रखी, चलो ठीक है। तो अब देखो अब क्या एंट्री होगी, तो इसके बुक्स में क्या आ रहा होगा, के की बुक्स में पहले बिल्स पेबल आ रहा होगा, जिसे इसने कैसे डिस्चार्ज किया है। बिल्स पेबल कितने रुपए से आ रहा होगा, 2500 रुपए से। तो 2500 रुपए को इसने कैसे डिस्चार्ज किया, आप ये समझो। तो बिल्स पेबल इसका खत्म हो गया, जो उसकी लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई। और सुनो, अब इसने ये कैसे डिस्चार्ज किया, तो मैंने बोला कैश में डिस्चार्ज किया इसने। कैश में कितने रुपए दे दिए इसने, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो एंट्री हो रही कैश अकाउंट डेबिट ना, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, सॉरी बिल्स पेबल की आपने पेमेंट कैसे आ रही, 2500 रुपए की पेमेंट कैसे आ रही, आपने बिल्स पेबल को डेबिट मारा, क्योंकि बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी को जब आप पे ऑफ करते हो, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, और जब लाइबिलिटी को आप पे ऑफ करते हो मतलब आप उसे क्या करोगे, डेबिट। तो मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब कैश में इतनी पेमेंट करी 1000 रुपीज, और अब आपने बोला जो बैलेंस बचा ना 2500 माइनस 1000 रुपए, ये बैलेंस जो बचा ना, इसके लिए आप क्या करो, नया बिल, इसके लिए आपने क्या बोला, एक नया बिल बना देते हैं हम, ठीक है। मतलब मैं नया बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। आपने बोला इसके लिए मैं नया बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। आपने उसे क्या किया, उसे आपने इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई मैं 1500 रुपए है ना, इसके लिए तू मेरे ऊपर नया बिल बना दे, इसके लिए तू मेरे ऊपर नया बिल बना दे, इसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नया बिल बना दे। तो ये एंट्री हुई। लेकिन अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है जो हम छोड़ रहे हैं, वो क्या है, एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस कितना हुआ, 1500 रुपए प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। अब बासु बोलता है भाई मैं ऐसे थोड़ी ना तेरे ऊपर नया बिल बना दूंगा, इसकी वजह से तो तुझे एडिशनल टाइम मिल जाएगा। तो तू एक काम कर, मुझे जितना एडिशनल टाइम का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जो लॉस हुआ है ना, वो तू उतना मुझे भी दे दे। तो अब देखो ये
के की बुक्स में क्या होगा, ये इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ना कितने रुपए से डेबिट होगा, 50 रुपए से डेबिट होगा, और जो बिल्स पेबल होगा ना वो 50 रुपए का और बन जाएगा। तो इसका मतलब एंट्री हुई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मतलब होता क्या है, के की क्या है, के की एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल है के लिए। जब वो बिल्स पेबल को पेमेंट करता है तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल डेबिट। अब उसने पेमेंट कैसे आ रही, टू कैश, 1000 रुपए तो कैश में दे दिए और 1500 रुपए का नया बिल बना दिया। लेकिन जब नया बिल बनाया तो उसके जो क्या बोलते हैं ड्रॉअर, मतलब बासु ने बोला बेटा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुझे 50 रुपए का और बिल बनाना पड़ेगा। तो उसने उसकी एंट्री डाली इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री हुई, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर, ठीक है। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, मतलब कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम है जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, मतलब के ने बिल ड्रॉ किया होगा, उसने एक्सेप्ट किया होगा। तो मतलब इसके लिए क्या हुआ होगा, देखो इसने है ना, आप ये समझो ये के है और ये जी है, ये वाला बंदा है ना, आप ये समझो ये बंदा के है, ये बंदा जी है। तो के ने बिल ड्रॉ किया जी के ऊपर और जी ने एक्सेप्ट कर दिया, इसे दे दिया, तो तभी क्या लिखा है, जीज एक्सेप्टेंस। तो मतलब के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है ना। तो होता क्या है, ये के है, के ने बिल्स रिसीवेबल किसे दिया, जी को, जी ने एक्सेप्ट किया और वापसी दे दिया के को। विच वॉज एंडोर्स बाय के टू मिस्टर एम मेहता वॉज डिसऑनर्ड। तो इसने ये क्या किया, एम मेहता को डिसऑनर कर दिया। मतलब अब देखो के ने जी के ऊपर बिल बनाया और जी ने एक्सेप्ट कर दिया, के को दे दिया। अब के ने क्या किया, ये जो बिल है ये एम मेहता को दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, विच वॉज एंडोर्स बाय के टू एम डॉट मेहता। तो मतलब के ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है एम मेहता को दे दिया, वॉज डिसऑनर्ड। अब देखो, अब एक चीज बताओ आप, देखो मैंने क्या किया, पहले बिल उसे दिया, उसने एक्सेप्ट किया और मुझे दे दिया। तो मेरी बुक्स में क्या था, आ रहा था बिल्स रिसीवेबल, लेकिन वो बिल्स रिसीवेबल भी मैंने किसी और बंदे को दे दिया। तो अब मेरी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल भी चला गया, क्यों, क्योंकि मैंने किसी क्रेडिटर जो एम मेहता से, जैसे मान लो लेट सपोज परचेज करी थी ना। अब आप इस पे आओ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि मैंने सी से बिल्स रिसीवेबल, देखो मैंने पहले इसके ऊपर ड्रॉ किया, इसने मुझे एक्सेप्ट कर दे दिया और मैंने क्या किया, ये सीधा सीधा पे को पेमेंट कर दी। तो ये वाली चीजें हो रही है, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये वाली चीज हुई है ना। तो एम मेहता, अब देखो ये जो बिल था ये डिसऑनर हो गया और एम मेहता ने 20 रुपए नोट इन चार्जेस रुपए दिए। तो अब आप समझो, ठीक है। अब पहले तो आप इतनी चीजें समझ जाओ, ठीक है। तो अब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब एम मेहता क्या बोलेगा, एम मेहता को जो मैंने बिल्स रिसीवेबल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, तो एम मेहता तो मेरे से पैसे मांगेगा, मतलब के से पैसे मांगेगा। तो के क्या बोलेगा, एम मेहता को मुझे पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं। अब आप ध्यान से समझना, ये जो 4000 रुपए तो देने ही देने हैं, और जो ये 20 रुपए नोट इन चार्जेस लगे, ये किस वजह से लगे, किसकी गलती थी, ये इस वजह से लगे कि गुप्ता को जो पेमेंट करनी चाहिए थी एम मेहता को, वो उसने टाइम से पेमेंट नहीं करी। तो ये मतलब अल्टीमेटली लॉस किसका होना चाहिए, गुप्ता का होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, एम मेहता तो मेरे से 4000 रुपए भी लेगा और ये 20 रुपए भी लेगा। तो आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो जो है ना जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो, उसमें आप देखना आराम से समझ आएगा आपको। तो एम मेहता वो आपको 4000 रुपये भी देने हैं और 20 रुपये भी देने हैं। तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी कितनी है एम मेहता को देने की। तो आपकी एंट्री हो गई टू एम मेहता, क्योंकि लाइबिलिटी है आपकी, कितने रुपए देना है एम मेहता को, आपको देना है 4000 रुपये तो देना ही देना है, प्लस 20 रुपये और देना है, तो 4020 रुपये देना है। अब लेकिन आप समझो, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो के लिए बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है। अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता जो उसने आगे दे रखा था, तो अब वो पैसा वो किससे लेगा, सी से, जैसे गुप्ता से पैसा लेगा, ऑब्वियसली बात है ना। गुप्ता ने बिल एक्सेप्ट किया था तो वो गुप्ता से पैसा लेगा। अब गुप्ता से वो कितना पैसा लेगा, वो जो 20 रुपये का खर्चा लगा वो किस वजह से लगा, क्योंकि गुप्ता की गलती थी। तो ऑब्वियसली बात है वो 4000 रुपये के अलावा 20 रुपये भी गुप्ता से लेगा। तो एंट्री होगी, है ना, जी डॉट गुप्ता अकाउंट डेबिट, जी डॉट गुप्ता अकाउंट डेबिट, ठीक है। जी डॉट गुप्ता अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 4020 रुपये टू एम डॉट मेहता। मतलब वो एम डॉट मेहता को कितने रुपए देगा, 4000 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में वो 20 रुपये नोट इन चार्जेस भी देगा। क्यों, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी, अब क्या हुआ देखो, उसने बिल, या देखो के ने जी को बिल बना के दिया था जो उसने एक्सेप्ट किया था, और वो आगे बिल एम मेहता को दे दिया, ठीक है। एम मेहता को दे दिया। अब वो बिल, अब क्या होना चाहिए था, जी को एम मेहता को पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन जी ने किसी को भी पेमेंट नहीं करी, मतलब जी ने पेमेंट नहीं करी। तो अब क्या हुआ, एम मेहता के से पैसे मांगेगा, तो के ने अपनी बुक्स में लाइबिलिटी बुक कर ली इंक्लूसिव ऑफ नोट इन चार्जेस। अब सिमिलरली जो के है वो अपने चार्जेस 4000 रुपये प्लस 20 रुपये, मतलब जो नोट इन चार्जेस है, मतलब जो के क्या बोलेगा कि मुझे तो 4000 रुपये भी चाहिए और 20 रुपये भी चाहिए। तो एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। तो 4000 जी गुप्ता
टू एम मेहता, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। फिर अपन चलते हैं, अब देखो है ना मेहता पे, अब देखो मेहता पेड है ना, तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। अब जो बिल मतलब ये क्या हुआ, अब जो एम मेहता को जो मुझे पेमेंट करनी थी, ये जो 4020 रुपये की पेमेंट करनी थी ना, अब इसने बोला बिल विड्रॉन, मतलब मैंने एम मेहता से बिल ले लिया है, बिल विड्रॉन फ्रॉम एम मेहता अगेंस्ट चेक। मतलब मैंने बोला अब मैंने एम मेहता को क्या कर दिया, एम मेहता को मैंने विड्रॉन, मतलब क्या हुआ, एम मेहता से मैंने, अब देखो बिल्स रिसीवेबल किसके पास था, एम मेहता के पास। अब मैंने एम मेहता से बिल विड्रॉ कर लिया और इसके अगेंस्ट मैंने क्या दे दिया, चेक। तो एम मेहता अकाउंट डेबिट, ठीक है, एम मेहता अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट कर दिया मैंने, 4020 रुपये, और टू अगर मैंने चेक दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री होगी एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी सेकंड सेट ऑफ एंट्रीज होगी, ठीक है। अब अपन चलते थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री हमें दे रखी है, दी दलाल रिटायर्स अ बिल ऑफ ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाई अ के फॉर ₹10 डिस्काउंट। अब देखो क्या है, डी दलाल रिटायर्स अ बिल ऑफ ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम, ठीक है, बिल ड्रॉ किसने किया, के ने। तो ऑब्वियसली बात है के ने ड्रॉ किया होगा, दलाल ने एक्सेप्ट किया होगा, कितने रुपए का बिल, 2000 रुपए का बिल। लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई मैं जल्दी तुम्हें पैसा देना चाहता हूं, मेरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हें ये 2000 रुपए जल्द से जल्द लौटा दूं। तो लेकिन ये इसने बोला अगर मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे, के से पूछा। तो के ने बोला ले बेटा 10 रुपए डिस्काउंट ले जा तू। तो अब मतलब बिल्स रिसीवेबल के की बुक्स में क्या आ रहा होगा, 2000 रुपए, क्योंकि के ने ड्रॉ किया था बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन दलाल और दलाल ने एक्सेप्ट कर दी, वापस दे दिया था। तो के की बुक्स में क्या आ रहा होगा, बिल्स ऑफ रिसीवेबल आ रहा होगा, जो कि अब खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, बैंक में पैसा मिल गया। बैंक में इतना रुपए मिला, 2000 माइनस 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई आपकी थर्ड एंट्री अगर मैं देखना चाहूँ तो थर्ड एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट ना, मैंने बोला 2000 रुपए से पैसा आया, लेकिन 10 रुपये उसने बोला मुझे डिस्काउंट दे दे, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। और अब डिस्काउंट का के की बुक्स में खर्चा आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया ना उसने, किसे डिस्काउंट दिया, दलाल को डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना टू, अब देखो ध्यान से समझना है ना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखो के ने ड्रॉ किया था, तो मतलब इसके लिए क्या क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री क्या हो गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई के की बुक्स में, ठीक है। अब देखो ये एंट्री टोटल आ जाती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो गया और हमने 10 रुपये का उसे डिस्काउंट दे दिया, और बैंक में हमें सिर्फ 1990 रुपये ही रिसीव हुए, ये भी हमारी एंट्री खत्म हो जाती है। अब फोर्थ एंट्री क्या बोलती है, केस एक्सेप्टेंस टू पटेल, मतलब के ने एक्सेप्ट किया, केस एक्सेप्टेंस मतलब पटेल ने ड्रॉ किया था। देखो यहाँ पे देखो, पटेल ने ड्रॉ किया था, के ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, पटेल ने ड्रॉ किया था, के ने एक्सेप्ट किया था और वापसी दे दिया था पटेल को, ठीक है। अच्छा जी, डिस्चार्ज बाय पटेल, ठीक है। अच्छा जी, केस एक्सेप्टेंस टू पटेल, मैंने 5000 रुपये की पटेल को एक्सेप्टेंस दी थी, है ना। मैंने मतलब क्या, मतलब के की बुक्स में क्या आ रहा होगा, बिल्स पेबल, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया पटेल को, ठीक है, फॉर ₹5000। अब मैंने ये जो एक्सेप्टेंस है, मतलब मेरी बुक्स में क्या आ रहा होगा, के की बुक्स में क्या है, के ने अगर किसी पटेल नाम के बंदे को एक्सेप्टेंस दी तो इसका मतलब 5000 रुपए से उसकी बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा होगा। तो मेरी बुक्स में क्या आ रहा होगा, बिल्स पेबल आ रहा होगा। अब ये बिल्स पेबल मैंने कैसे डिस्चार्ज किया, अब मुझे बिल्स पेबल की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला डिस्चार्ज बाई पटेल, डिस्चार्ज बाई, है ना, डिस्चार्ज, मैंने बोला कैसे डिस्चार्ज किया मैंने, तो मैंने बोला एक मेरे पास मोदी की एक्सेप्टेंस पड़ी थी, मोदी की एक्सेप्टेंस पड़ी थी किसके पास, के पास। मतलब देखो दो चीजें हैं, देखो एक पटेल है, एक के है और एक इधर मोदी है। तो अब देखो क्या होता है, पटेल ने के को दिया, है ना, पटेल ने के को दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, के ने एक्सेप्ट कर दिया, पटेल को दे दिया, ये चीज तो होगी, अलग अलग चीज है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने क्या बोला, अब देखो इधर देखो, मोदी ने, देखो के ने बिल ऑफ एक्सचेंज मोदी को दिया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मोदी को दिया, मोदी ने एक्सेप्ट किया और वापसी के को दे दिया। अब क्या किया, के ने जो ये बिल्स पेबल जो पटेल का था, मतलब बिल्स पेबल की जो 5000 रुपए की लाइबिलिटी थी। अब बताओ के लिए बताओ ये क्या था, मोदी की एक्सेप्टेंस, मतलब के ने पहले मोदी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मोदी ने एक्सेप्ट किया और इसे दे दिया। तो इसके लिए क्या है, के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बिल्स रिसीवेबल है। सिमिलरली जो पटेल के लिए उसने एक्सेप्ट किया था, मतलब पटेल ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, है ना, और उसे बिल ऑफ एक्सचेंज वापसी दे दिया था, तो वो क्या था, बिल्स पेबल था। तो इसके बुक्स में अब दोनों आ रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आ रहा है और बिल्स पेबल भी आ रहा है फॉर अ सिमिलर अमाउंट। तो अब इसने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है 5000 रुपए से, वो किससे आ रहा है, मोदी से, और बिल्स पेबल आ रहा है 5000 रुपए टू पटेल, ठीक है। तो ये मुझे देना है। तो अब मैंने बोला, मैंने क्या किया, जो ये बिल्स रिसीवेबल मुझे मोदिया मिला था, मैंने अब उसे ही दे दिया, मतलब पटेल को मैंने कैसे डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज, है ना,
मतलब मैंने पटेल को क्या किया, मैंने वो बिल्स रिसीवेबल जो मोदिया था वो ही दे दिया। तो मतलब एंट्री क्या हुई, अब मेरा जो बिल्स पेबल था कितने रुपए का था, 5,000 रुपए का, वो अब खत्म हो गया। और जो मेरा बिल्स रिसीवेबल था मोदी का वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, वो मोदी सीधा पेमेंट करेगा पटेल को। तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई और मेरा एसेट भी खत्म हो गया, क्योंकि मुझे मोदी से लेना था और पटेल को देना था। ये मेरी जर्नल एंट्री थी। तो अब मैंने ये बोला अब ये ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गई। मतलब मैंने क्या किया, अब मोदी का जो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास था वो मैंने उसे ही दे दिया। मतलब मैंने नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ, मतलब पटेल क्या करता, पटेल मुझे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता फिर मैं उसे देता। तो मैंने क्या किया, जो मोदी का आ रखा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज वो ही मैंने उसे दे दिया। तो मतलब एंट्री क्या हुई, तो बिल्स पेबल को मैंने पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या हुई, मैंने क्या किया, बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल क्या था, मैंने बोला कितने रुपए देने थे मुझे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ना, ठीक है। बिल्स पेबल को मैंने कैसे पेमेंट करी, मैंने बोला बिल्स पेबल की पेमेंट मैंने ऐसे करी, जो 5,000 रुपये, जो 5,000 रुपये की पेमेंट कैसे करी मैंने, तो मैंने बोला इसकी पेमेंट मैंने ऐसे करी कि जो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल था, किसका बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल था जो मेरे पास मोदी का बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, वो मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो एंट्री क्या हुई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, है ना, देखा दिया आप देखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैं सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने पेबल अपना डिस्चार्ज कर दिया। तो एंट्री हुई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आपकी सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है जो डलनी है।